हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अरविंद निषाद आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अल्फा ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल को ज्ञात कैसे करें, मतलब हाउ टू फाइंड ट्रिग्नोमेट्री टेबल। बहुत से स्टूडेंट का ये डाउट रहता है कि सर हम याद करते तो है बट भूल जाते हैं, मतलब sin 30 का मान तो याद रख लेते हैं बट एग्जाम में जाके भूल जाते हैं। होता ये है कि जैसे ही आप एग्जाम देने बैठते हो तो उस समय आपको जानते तो है, थोड़ा सा एग्जाम फीवर तो रहता ही हर किसी के पास। तो आपको मैं आज ऐसा तरीका बताऊंगा, ऐसा आसान तरीका बताऊंगा जिससे आप ये टेबल आसानी से बना सकते हैं, इसको याद करने की जरूरत नहीं होगी। ये टेबल अगर आपको बनाने आ जाता है तो आप जैसे एग्जाम में बैठते हैं तो पीछे पन्ने में जैसे एग्जाम स्टार्ट होता है तो आप वहां पर पीछे पन्ने में इसको बना लीजिए। टेबल को आसानी से 10 सेकंड से 15 सेकंड लगेगा, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आपके सामने एक टेबल है जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल के वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ पर मतलब वैल्यू फिल करेंगे, भरेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले देखते हैं इसको निकालते कैसे है। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, जैसे ही आप एग्जाम में बैठते हैं तो 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री इतना आप लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4 ये लिख लीजिए। उसके बाद सभी को 4 से डिवाइड कीजिए, सभी को 4 से डिवाइड करिए। सेकंड स्टेप है, आप सभी को 4 से डिवाइड कर दीजिए। ये देखिए 4 से डिवाइड किया मैंने, ये भी 4 से डिवाइड किया, ये भी 4 से डिवाइड किया, इसको भी मैंने 4 से डिवाइड किया और इसको भी 4 से डिवाइड किया। ये हो गया सेकंड। सबसे पहले हमने क्या किया, 0, 1, 2, 3, 4। उसके बाद हमने क्या किया, 4 से डिवाइड किया, 4, 4 डिवाइड बाई 4 मतलब भाग कर दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए इसके बाद इसको रूट कर दीजिए इस तरीके से, सभी को रूट कर दीजिए। ये थर्ड स्टेप है। 3 स्टेप में आपका ट्रिग्नोमेट्री टेबल बन चुका है। अब यहां से आपका ट्रिग्नोमेट्री टेबल आसानी से बन जाएगा। अब देखिए साइन थीटा, तो 0 में क्या आता है इसकी वैल्यू, तो यहां से सॉल्व करिए। 0/4 करोगे तो क्या आएगा आंसर, 0 ही तो आएगा। किसी भी चीज को किसी भी चीज से, किसी भी नंबर से आप 0 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 0। यहाँ पर देखिए 1/4 है तो 1/√4 है, तो √4 की वैल्यू कितनी होती है, 2। ये देखिए यहाँ पे मैं रफ कर देता हूँ, 1/4 है तो 1/4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2। तो ये हो जाएगी आपकी 1/2। ये देखिए यहाँ पे √4 है, सॉरी √2/4 है, वर्गमूल 2/4। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये देखिए 2 और 4 यहाँ पर कैंसिल कर दीजिए। 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4। क्या है आपका आंसर, 1/√2। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 1/√2। ओके क्लियर है। यहाँ पे देखिए √3/4, तो √3 ही रहेगा। यहाँ पर देखिए √3 तो √3 ही रहेगा और नीचे क्या आ जाएगा आपका 4 का क्या होता है आपका 2, √3/2। नेक्स्ट है आपका 4/4, 4/4 क्या हो जाएगा आपका 1। ये हो गया। इतने से आप पूरे ट्रिग्नोमेट्री टेबल फाइंड कर सकते हैं। ये हो चुका है आपका कंप्लीट। अब देखिए मैं कैसे करता हूँ, जस्ट साइन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, cos थीटा। जस्ट आप 90 की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। देखिए एग्जाम में सबसे पहले जाकर आप टेबल बना लीजिए, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए 1, फिर क्या हो जाएगा √3/2, 1/√2 और 1/2 और ये देखिए यहाँ 0, जस्ट उल्टा कर दिया मैंने। 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, जस्ट यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए क्या करते हैं, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा का इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो ये देखिए sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan थीटा वैल्यू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो 0/1 क्या होगा बताइए, 0/1, तो 0/1 तो 0 ही होगा ना। ये देखिए 0/1, तो 0/1 क्या हो जाएगा 0। अब देखिए 1/2 और क्योंकि sin थीटा अपॉन cos थीटा करना है तो sin अपॉन cos को कर दीजिए। 1/2 और √3/2, ये देखिए यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 1/2 और √3/2। अब इसको सॉल्व करेंगे जब 1/2 इंटू 2/√3, 1/2 और 2/√3, 2 कैंसल तो 1/√3 आपका बचा हुआ है। तो यहाँ पर क्या आएगा 1/√3। अब यहाँ पर देखिए 1/√2, यहाँ पर 1/2 डिवाइड करेंगे एक से दूसरे को तो क्या हो जाएगा 1। अब नेक्स्ट वाले में देखिए, ये देखिए यहाँ पर √3/2 और 1/2, ये देखिए
√3/2 और 1/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, √3/2 इंटू 2/1 इंटू में चले जाएगा ना, डिवाइड है तो ये 2 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आ गया आपका 3। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको, यहाँ तक क्लियर है सबको। अब देखिए 1/0, क्योंकि साइन अपॉन कॉस होता है, tan की वैल्यू होती है साइन अपॉन कॉस, तो साइन 1 है और कॉस 0 है, तो साइन अपॉन कॉस मतलब 1/0। 1/0 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। क्या होती है, इनफाइनाइट। इसको अगर बोलेंगे तो अपरिभाषित, यहाँ पर कभी कभी लिखा होता है आप देखिए, ये इनफाइनाइट तो लिखा ही रहता है, नहीं तो किसी किसी बुक में ये रहता है कि यहाँ नॉट डिफाइंड लिखा रहता है। क्या लिखा रहेगा यहाँ पे, नॉट डिफाइंड या फिर अपरिभाषित। क्या रहेगा, अपरिभाषित। चलिए अब देखिए tan का उल्टा क्या होता है, tan का अपोजिट क्या होता है, cot थीटा। तो ये देखिए जस्ट अपोजिट कर दीजिए, इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा आपका, इनफाइनाइट। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका √3, फिर 1 उल्टा कर होते आइए 1/√3 और ये क्या हो जाएगा आपका 0। तो ये आपका cot थीटा की वैल्यू भी निकल चुकी है। अब देखते हैं कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा किसका अपोजिट होता है, कॉसेक थीटा होता है साइन का अपोजिट। कॉसेक थीटा होता है साइन का अपोजिट, मतलब 1/0। देखिए यहाँ पर क्या आएगा, 0 है तो इसका जस्ट अपोजिट करोगे तो क्या होगा 1/0। तो 1/0 क्या होता है आपका इनफाइनाइट। 1/0 क्या होता है आपका इनफाइनाइट। यहाँ 1/2 है तो इसको जस्ट उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। इसको जस्ट उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, अपोजिट करेंगे √2। इसको उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2/√3 और इसको 1 को आप चेंज भी कर दोगे 1/1 तो क्या हो जाएगा आपका 1। यहां तक क्लियर है। देखिए बहुत ही आसान है, आपको क्या कर रहे हैं, उसके बाद सेक थीटा। सेक थीटा है तो सेक थीटा किसका अपोजिट होता है, कॉस थीटा का। कॉस थीटा को आप अपोजिट करते जाइए, उल्टा करते जाइए तो 1/1 क्या हो जाएगा 1। अब cos थीटा क्या है, ये इसको जस्ट अपोजिट करोगे तो क्या होगा 2/√3। इसका अपोजिट करोगे तो ये हो जाएगा आपका √2 और इसका अपोजिट करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 2। और ये cos थीटा है, cos 0 का 1/0 करोगे तो क्या होगा, अपोजिट करना है मतलब 1/0 करोगे तो क्या होगा इनफाइनाइट, मतलब नॉट डिफाइंड या फिर अपरिभाषित। तो इस तरीके से आपका ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल फाइंड हो चुका है। इसको क्या कीजिए, आप जैसे एग्जाम में बैठते हैं तो एग्जाम में आपको जस्ट पेपर मिलने के मतलब आपका आंसर शीट मिलता है तो जस्ट जैसे ही आपकी बेल बजती है तो आप इसको लिखना शुरू कर दीजिए। मुश्किल से आपको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 सेकंड लगेगा इस टेबल को बनाने के लिए। अगर आपको अच्छे से आता है तो प्रैक्टिस करके जाए, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। तो वहाँ पर अगर आपको पीछे पन्ने में अगर ये टेबल रहेगा तो आपको देखिए, इसको बेल बजने के बाद ही आप इसको कॉपी करिए, मतलब इसको लिखिए, नहीं तो हो सकता है आपको बोलेंगे कि चीटिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि बेल जैसे ही बजेगा उसके बाद आप इसको लिखिए। तो अगर आप इसको लिख लेते हैं तो आपको बार बार उसको याद करने की या फिर ऐसा मेमोराइज करने की कि sin 30 का मान कितना होता है, sin 30 या sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, ये सब आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो कैसा लगा आप लोग को आज का क्लास, बताइएगा जरूर कमेंट पे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उन लोगों को शेयर कीजिए जिनको इनकी ज़रूरत है। ओके।